हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। ठीक है, चैप्टर 4 है एक्सप्लोरिंग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। टीच मैथ्स विथ हिमानी, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है यूजिंग द आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर एक्सपेंड द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, ये जो आइडेंटिटी हमें गिवन है, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके ये वाले जो क्वेश्चन है इनको एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें 7x प्लस 4y होल स्क्वायर इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये आइडेंटिटी नोट करेंगे, a प्लस वी ब्रैकेट होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमें फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या दिया है, 7x प्लस 4y स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, तो इस ए से 7x को कंपेयर किया तो देखो a 7x प्लस प्लस बी की जगह क्या है, यहाँ 4y ब्रैकेट है, यहाँ भी ब्रैकेट है, फिर क्या है, यहाँ पे पावर 2 है, इसकी भी पावर 2 है, मतलब a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। इससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये दोनों सेम है, एक जैसे है ना। तो यहाँ पे हम a इज इक्वल्स टू 7x पुट कर सकते हैं, है ना, और v इज इक्वल्स टू 4y पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम a इज इक्वल्स टू 7x, b इज इक्वल्स टू 4y पुट करेंगे, पुट इन, इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट, है ना। यहाँ पे हम पुट करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, 7x रखना है हमें एक ही जगह। अब हम ये वाली आइडेंटिटी फिर से नोट करते हैं, क्या है, a प्लस वी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब a की जगह हमें क्या रखना है, 7x, तो हम a की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 7x, तो 7x। अब यहाँ देखो ब्रैकेट लगाएंगे, पावर कितनी है, a की 2 है तो 2 पावर, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2, फिर इंटू a की जगह क्या रखना है हमको, a की जगह क्या रखना है, 7x, तो 7x, फिर इंटू b इज इक्वल्स टू क्या लेना है, 4y, तो 4y, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर b स्क्वायर है, b की जगह क्या रखना है हमको, 4y, तो v की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 4y। अब पावर कितनी है, 2, तो 2 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 7x प्लस प्लस है तो प्लस, b की जगह 4y पावर 2। अब यहाँ पे देखो हम इसको और सॉल्व करेंगे, पावर 2 का मतलब क्या हो गया, 7x पावर 2, मतलब कि 7x की पावर 2 है, इसलिए 7x को 2 टाइम लिखेंगे मल्टीप्लाई करके। फिर अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए इन सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 7 ज़ा 14, है ना। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 2 ज़ा 8 और 8 का 7 में मल्टीप्लाई कर लो, है ना, सिंपल हो जाएगा। तो 4 2 ज़ा 8, 8 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 7 8 ज़ा 7 7 ज़ा 49, 7 8 ज़ा 56, तो 56xy, फिर प्लस 4y की पावर कितनी है, 2 है, मतलब 4y यहाँ पे पावर 2 टाइम लिखेंगे, 4y इंटू 4y। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 7 7 ज़ा 49, x इंटू एक्स मतलब x की पावर 2 प्लस 56xy प्लस 4 4 जा 16 बाय 2 टाइम है, दोनों की पावर क्या है, 1 है, तो 1 और 1 क्या हो जाता है, ऐड हो जाती है, मतलब कितनी पावर हो गई, 2। या सेम यहाँ पे भी यही हुआ, 7 7 जा 49, कोफिशिएंट से कोफिशिएंट दोनों मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो 7 7 जा 49, और दोनों हमारे वेरिएबल हैं तो वेरिएबल से वेरिएबल हो जाएगा, है ना। वेरिएबल क्या है, एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 1, है ना, दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, यह हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो 7x प्लस 4y होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड,
हम इसी का फर्स्ट का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट में क्या है, 7/5 x प्लस 3/2 y होल स्क्वायर। ठीक, इसको हमें सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे हम, ये हमने जो इक्वेशन ली थी इसी में पुट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, a प्लस वी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये हम जानते हैं, वी नो दैट। यहाँ पे लिख भी सकते हैं वी नो दैट, हम जानते हैं ये होता है। तो ए से अब हम क्या करेंगे, ये वाले नंबर को मतलब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। तो a प्लस वी ब्रैकेट पावर 2 a प्लस वी पावर 2, ये सेम इसी के जैसा है ना, इसलिए a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7/5x। ठीक है, और b इज इक्वल्स टू क्या नोट कर सकते हैं हम, 3/2y, है ना। तो ये हमने यहाँ पे नोट डाउन कर लिया। अब क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसको हमने फिर से नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे हम, ये हमें गिवन है ना, वी नो दैट, या फिर यहाँ पे हम गिवन भी लिख सकते हैं। अब क्या आएगा, a इज इक्वल टू 7/5x। इसमें हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, पुट वैल्यूज़ a एंड v इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 1 में हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7/5x प्लस v की वैल्यू क्या है, 3/2y। अब ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लगा दिया, पावर कितनी थी 2, तो 2 आ गई। अब a की जगह क्या रखना है हमें, 7/5 और साथ में क्या है हमारा x भी है ना, 7/5x पावर 2, पूरे में ब्रैकेट लगेगा। फिर प्लस 2, a की वैल्यू क्या है, 7/5x, v की वैल्यू क्या है, 3/2y, प्लस v की वैल्यू क्या है, 3/2, y की जगह क्या लिखेंगे, y है ना, v की पावर कितनी है 2, तो 2 पावर आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ करेंगे, है ना। तो यहाँ देखो 7/5x स्क्वायर, है ना, तो मतलब कि 7/5x को हमको कितना टाइम लिखना पड़ेगा, पावर 2 है तो 2 टाइम 7/5x, ऐसे ही 7/5x प्लस, अब 2 7 ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है ना। तो हम इसको फिर से लिख लेते हैं, 2 इंटू 7/5x इंटू 3/2y, फिर प्लस, है ना, ये वाला प्लस, फिर 3/2y की पावर कितनी है 2 है, तो इसको भी हमें कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 2 टाइम, तो 3/2y इंटू 3/2y। ठीक है, अब क्या करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 का 7 में मल्टीप्लाई हुआ, कोफिशिएंट का कोफिशिएंट में होता है ना, 7 7 ज़ा 49, 5 5 ज़ा 25, x यहाँ भी है यहाँ भी है, दोनों की पावर क्या है, सेम है, तो दोनों की पावर क्या हो जाएगी, ऐड, तो x पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1 2, फिर प्लस, अब यहाँ देखो 2 मल्टीप्लाई 7/5 x मल्टीप्लाई 3/5 बाय, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है, मतलब ये वाली डिजिट आपस में सॉल्व हो सकती हैं, इसलिए 2 के डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो 2 कहाँ पे है हमारा, ऊपर है, और ये वाला 2 कहाँ है, डिवाइड में है, तो इस वाले, है ना, ये वाला 2 कहाँ है, ऊपर है, ये वाला 2 कहाँ है, नीचे है, तो इन दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 1 ज़ा 2 2 1 ज़ा 2। ठीक है, अब कुछ और कैंसिल हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 1 7 ज़ा 1 7 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21, 1 5 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5, है ना, यहाँ 1 आएगा ना, 5 1 ज़ा 5। ये x है और y है, दोनों क्या है, वेरिएबल डिफरेंट है, इसलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे x इंटू वाई। फिर यहाँ पे देखो 3 इंटू 3, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, 3 इंटू 3 3 3 ज़ा 9, डिवाइड है तो डिवाइड, 2 2 ज़ा 4, y और y दोनों जगह है, y की पावर क्या है, सेम है, 1 है, तो 1 और 1 कितनी हो गई पावर, y की पावर 2। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन नंबर
थर्ड हम सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट क्या दिया है, 2.5 p प्लस 1.5 q पावर 2। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम, सबसे पहले हमें जो गिवन है वो आइडेंटिटी लिखेंगे। तो कौन सी आइडेंटिटी गिवन है हमें, गिवन है आइडेंटिटी कौन सी वाली, a प्लस वी होल पावर 2 इज इक्वल्स टू a पावर 2 प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर। ठीक है, ये हमें गिवन है। हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट का इस वाले ब्रैकेट से कंपैरिजन करेंगे। कंपेयर करेंगे तो a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम, ये तो a इज इक्वल्स टू क्या नोट करेंगे, 2.5 p। फिर किससे करेंगे, b से कंपेयर करेंगे इस वाले नंबर को, प्लस के बाद वाले नंबर को। ठीक है, तो v की जगह क्या लिख सकते हैं हम, v इज इक्वल्स टू 1.5 q। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं, कंपेयर किया हमने, है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं y कंपेयरिंग, है ना। कंपेयर करने में ये आ गया। हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज a एंड v इक्वेशन नंबर 1, या फिर हम लिख सकते हैं गिवन आइडेंटिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं। ठीक है, तो पुट वैल्यूज a एंड v इन इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब वैल्यूज़ को पुट कर दो। अब क्या है यहाँ पे, a की जगह क्या लिखना था, 2.5 p। तो a की वैल्यू हम क्या रखेंगे, ब्रैकेट 2.5 p, फिर प्लस का साइन है तो प्लस, फिर p की जगह क्या लिखना पड़ेगा, 1.5 q। तो 1.5 q, पावर कितनी है हमारे पास, 2 है, इसलिए 2। अब क्या है, साइन इज इक्वल्स टू का है तो इज इक्वल्स टू का साइन, a की जगह क्या लिखेंगे, 2.5 p। तो a की वैल्यू क्या रखेंगे, 2.5 p। अब पावर कितनी है, 2 है, इसलिए ब्रैकेट लगा के पावर 2, फिर प्लस है तो प्लस, फिर 2 है तो 2, फिर मल्टीप्लाई में a है इसलिए मल्टीप्लाई लगाया, फिर क्या है a, तो a की वैल्यू क्या है, 2.5 p। ठीक है, फिर यहाँ पे मल्टीप्लाई में v है तो मल्टीप्लाई लगा के क्या लिखेंगे, v की वैल्यू 1.5 q। फिर क्या है, प्लस है तो इसलिए प्लस का साइन, v की वैल्यू क्या है, 1.5 q। तो 1.5 q, पावर कितनी है हमारी, 2 है, इसलिए 2 लगाएंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2.5 p का होल स्क्वायर है, इसलिए 2.5 को कितने टाइम लिखना पड़ेगा, 2.5 p इंटू 2.5 p। फिर प्लस का साइन है तो प्लस, अब ये सब क्या है, मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू 2.5 p इंटू 1.5 q, फिर प्लस है तो प्लस 1.5 q इंटू 1.5 q। अब देखो 2.5 दोनों जगह है ना, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.25। हमने देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 डिजिट और 2 डिजिट है ना, तो 2 डिजिट के बाद क्या आएगा, पॉइंट आएगा, है ना। 2 डिजिट है ना, मल्टीप्लाई में जब भी 2 डिजिट होते हैं तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आता है। p की पावर यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, इसकी पावर भी क्या है, 1 है, तो p की पावर कितनी हो गई, 2 प्लस। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई 25 में हो गया तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट था तो 5.0 आ जाएगा। ठीक है, p है तो p लिखेंगे इंटू 1.5, q है इसलिए q, फिर प्लस, फिर 1.5 का मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 225, q दोनों जगह है तो q और पावर 2 है तो 2। अब यहाँ पे देखो ये दोनों मल्टीप्लाई में थे और पॉइंट यहाँ पे था, तो 1 डिजिट और सेकंड डिजिट, इसलिए यहाँ पे कितने डिजिट के आगे पॉइंट आएगा, 1 और 2, तो 2 डिजिट के आगे पॉइंट। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे आएगा 6.25 p स्क्वायर प्लस 5 का 15 में होगा तो क्या आएगा, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, है ना। तो 15 5 से क्या होता है,
75, तो 75। अब यहाँ पे देखो 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, लेकिन यहाँ तो 0 है, तो 0 के बाद तो हम 0 को काउंट नहीं करेंगे ना, इसलिए 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, और P और Q है तो P और Q, फिर 2.25 क्यूब स्क्वायर, ये हमारा सॉल्व हो गया। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट है ना, तो फोर्थ पार्ट में हमको क्या दिया है, 3/4s प्लस 8t होल स्क्वायर, है ना। हमें क्या है, गिवन आइडेंटिटी क्या है, गिवन आइडेंटिटी है a प्लस v होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस v स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 3/4s, है ना। a की जगह पे 3/4s लिख सकते हैं ना। फिर b इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8t। हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, पुट वैल्यूज़ a एंड v इन इक्वेशन नंबर 1, इसको 1 नाम दे दिया हमने। ठीक है, तो a की जगह पे क्या रखना है हमें, 3/4s प्लस b की जगह क्या रखना है, 8t, पावर कितनी है 2, तो 2 इज इक्वल्स टू है तो इक्वल टू लगा लिया। फिर a की जगह क्या रखना था, 3/4 s है तो s, पावर कितनी है इसकी 2, तो ब्रैकेट लगा के 2, फिर प्लस 2 इंटू a की जगह क्या रखना है, 3/4s, फिर क्या है, कुछ नहीं है तो इंटू है, फिर b की वैल्यू क्या है 80, फिर प्लस, फिर b की जगह क्या रखना है 80 का पावर 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 3/4s इंटू पावर 2 है, इसलिए इसको 3 टाइम लिखते हैं, 3/4s प्लस, अब देखो मैंने क्या बताया था, सभी मल्टीप्लाई में है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर 2 है, नीचे 4 है, तो ये क्या हो सकता है, कट सकता है ऐसे, ये 8 भी ऊपर है और 1 नीचे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। अब क्या बचा हमारे पास, प्लस 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, या फिर 3s लिख लो, 3s इंटू 4 बचा। ठीक है, नीचे सब जगह 1 बचा, 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, फिर प्लस 80, तो 80 को कितने टाइम लिखना पड़ेगा, पावर 2 है तो 2 टाइम। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, पावर कितनी है इसकी 1, इसकी भी पावर कितनी है 1, तो s की पावर कितनी हो गई 2। ठीक है, फिर प्लस 3 4 जा 12 s, फिर प्लस 8 8 जा 64, t दोनों जगह है तो t पावर कितनी आएगी 2। ठीक है, ये आंसर हो गया। अब आपके लिए 5th होमवर्क है। ठीक है, यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, तो मैं इसको सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, इसके बाद 6th वाला और करके दिखा देती हूँ, 1/x प्लस 1/y पावर 2, ये होमवर्क। सॉल्व, गिवन आइडेंटिटी क्या है, a प्लस v पावर 2 इज इक्वल्स टू a पावर 2 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है, वैल्यूज पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, a की जगह क्या रखना है हमें, नहीं पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, a इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/x, v इक्वल क्या लिख सकते हैं हम, 1/y। फिर इनको क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो पुट दिस वैल्यूज इन इक्वेशन 1। ठीक है, पुट करो, तो a की जगह क्या रखेंगे, 1/x, तो a की जगह क्या जाएगा, a है 1/x प्लस v की जगह क्या आएगा 1/y, फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, पावर कितनी है 2, तो 2, a की जगह क्या आएगा 1/x,
फिर पावर कितनी है 2 प्लस 2, ए की वैल्यू क्या आएगी 1/x, फिर v की वैल्यू क्या आएगी 1/y, फिर प्लस v की वैल्यू क्या आएगी 1/y की पावर 2। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। 1/x को कितने टाइम लिखना पड़ेगा, पावर 2 है तो 2 टाइम 1/x इंटू 1/x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, x इंटू वाई होगा तो क्या आएगा xy, फिर 1/y का पावर 2 है तो 1/y को कितने टाइम लिखना पड़ेगा 1/y, दोनों की 1/x और x की पावर 2 प्लस 2/xy प्लस 1/y स्क्वायर। ठीक है, थैंक यू। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखो, जिसके बाद आपको समझ आएगा। ठीक है, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।